नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल पंडित अखिल शुक्ल। ये मेरा पंडित जय महाकाल आयुर्वेद मेरा ये कार्ड है। ये ऊपर लाइसेंस नंबर है और ये मेरे नीचे पेटीएम नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरे बच्चे का व्हाट्सएप नंबर है नीचे, दोनों नंबर और टेलीफोन नंबर भी। ये देख लीजिए इसको। ये हमारा लाइसेंस नंबर है आयुष मंत्रालय नई दिल्ली से, दवाइयाँ बनाने का। हम 42 प्रकार की दवाइयाँ निर्माण करते हैं और रोग देख के, रोग पूछ के, उम्र पूछ के दवा बना के उनके पते पे घर से भेजते भी हैं। परंतु आज मैं यहाँ कुछ तांत्रिक चीज़ों के बारे में आपको बताने आया हूँ। बताना है मुझे, क्योंकि एक एक बता देता हूँ। पहला तो ये है तांत्रिक तिलक। इसके अंदर काला अंकोल का तेल है, चंदन का तेल है, चमेली का तेल है और माँ कामाख्या का कपड़े का थोड़ा सा सिंदूर है, और बाकी नेचुरल सिंदूर है अच्छा वाला, और एक और जड़ी का रस भी है। ये अपना अपराजिता जड़, लाल अपराजिता, नीली, सफ़ेद, उनका घिसके चंदन बना के उसका जड़ का वो भी डालते हैं, ताकि आप उसमें सम्मोहन गुण बहुत ज़्यादा है। और सफ़ेद पलाश का लकड़ी को भी घिस के इसमें लगाते हैं। तो ये है तांत्रिक तिलक हमारा। इस तिलक को माथे पे सवेरे जब आप बाज़ार जाएं या किसी काम से जाएं या दुकान पे जाएं तो ओम नमः शिवाय से अपने माथे पे लगाना है, और उसी हाथ को ये उंगली से लगाते हैं इस तिलक को। ये वाली छोटी उंगली के बाजू वाली लगाइए ओम नमः शिवाय बोल के, और अपनी नाभि पे लगा के जाइए तो आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। इसमें सम्मोहन गुण भी है, तो आपकी लोग बात सुनते हैं। ऑफिस में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं तो लोग बात सुनते, क्योंकि ये आज्ञा चक्र पे लगने के बाद आज्ञा चक्र को एक्टिव कर देता है और नाभि को एक्टिव कर देता है। ये बहुत काम की चीज़ है। जहाँ आप जाते तो बोलते ना, कोई की बात नहीं सुनता, ग्राहकी नहीं आती, तो उस काम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा है। दूसरा ये है हमारे भारत के 51 ग्राम के शिवलिंग है। दिक्कत क्या है मित्रों, आजकल जो है पारे में बहुत मिलावट आ रही है। या तो लेड मिला देते हैं या गैल्वेनाइज मिला देते हैं। इस तरह से मिलावट आती है। आजकल आप हिंगुल से भी उड़ाएंगे, हिंगुल में भी राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा मिलावट कर रहे हैं। वहाँ का पारा, वहाँ का आप हिंगुल लेंगे तो उसमें 80% लेड मिला देते हैं। आप उड़ाएंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो पारा ही नहीं मिल रहा सही, तो शिवलिंग बनाना कैसे संभव है, देखिए आप। और जो लेड उससे बना देते हैं, वो लेड वेड से या कापर सल्फेट से वो कोई काम के नहीं पड़ते और नुकसान होता है उनको घर में रखने से। ये शुद्ध भारत के शिवलिंग है। ये पुरानी हमारे पास जो रखी हुई क्या बोलते हैं हिंगुल थी, उससे निकाल के हम बनाते हैं। हिंगुल में अगर 20-30 डिग्री पे जो पारा उड़ जाए वही काम का है, नहीं तो बाकी का नीचे कच्चा पारा, खराब पारा रह जाता है। तो ये आजकल मिलावट वाले से पर ये ओरिजिनल हमारे शिवलिंग ऐसा बनना चाहिए। लिंग के आकार का शिवलिंग बनना चाहिए। आप जहाँ भी किसी भी मंदिर में देखेंगे, पुराने से पुराने मंदिरों में देखेंगे शिवलिंग जो है, आप यहाँ उज्जैन में देख लीजिए, ऐसे ही शिवलिंग है सब जगह। पुराने समय यही शिवलिंग इसी आकार के बनाए जाते हैं, वे शिवलिंग काम का है। बाकी जैसे गोल अंडाकार बना देते वो शिवलिंग काम के नहीं है। यही शिवलिंग बनना चाहिए, लिंग के आकार का शिवलिंग बनना चाहिए, नाम ही है उनका। और आप देखेंगे किसी भी पुराने मंदिर में या रावण ने जहाँ जहाँ पूजा की, सब शिवलिंग इसी आकार के मिलेंगे आपको। ये है वास्तविक शिवलिंग। ये है पारद गुटिका, ये शिव पार्वती पारद गुटिका है। ये देखिए, ये पार्वती, ये शिव जी, और इनके साथ हम 2 ये सफ़ेद पलाश की गुड़िया लगा देते हैं, ताकि इसकी ऊर्जा इधर उधर उड़े नहीं। और सफ़ेद पलाश की पार्वती स्वरूप गुटिका लगा देने से आपके धन लक्ष्मी की आवक बनी रहती है। राहु केतु या शनि की युति बनी हुई है तो वो काटता है। ये बुध की
बुद्धि को शुद्ध करता है। और कहीं भी आप जाएंगे तो आपका जब भी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली, अनावश्यक एक्सीडेंट होने वाला है या कोई मौत आपके आप पीछा कर रही है, आने वाली है, तो उससे आपको ये बचाती है। एक्सीडेंट होगा तो ये टूट जाएगी, थोड़ा बहुत खरोंच आएगी, मगर आपकी जान बच जाएगी। जादू टोना कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये गले में है तो कितना भी बड़ा होरी हो, कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो, क्योंकि भोलेनाथ से बड़ा कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता है ही नहीं, वही तो गुरु जी हैं। और जब वो गले में है पार्वती के साथ, मतलब शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो जब शिव शक्ति के साथ और ब्रह्म वृक्ष जो दो गुटकियाँ लगी हुई साथ में, तो ये इतनी दुर्लभ चीज़ है और इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि आप पहनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब काम आपके धीरे धीरे बनने लगते। मैं ये नहीं कहूँगा कभी कि आप करोड़पति बन जाएंगे, पर धीरे धीरे आपके बिगड़े काम सुधरेंगे और आपके धन की आवक शुरू होगी, लोगों से दोस्ती होगी, दुश्मनी खत्म होगी, तंत्र मंत्र खत्म होगा और पॉजिटिव ऊर्जा घर में बनी रहेगी। इसको नहाते टाइम उतारना है और शमशान भूमि पे कभी नहीं ले जाना है। ये इसके दो इसके मुख्य रोक है। बाकी तो आप इसको सब पहन सकते हैं और समय समय पर इसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गले में पहनने से, पसीने से आदि से ये गंदी हो जाती, तो इसको साफ़ कर लें। और बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक गुण है, आपके बिल्कुल सब काम बनने लगेंगे। शादी ब्याह नहीं हो रहा है, राहु केतु खराब है, शनि खराब है, सबको काट देता है। भगवान शिव तो सबके देवता है। तो ये इतने काम की चीज़ है मित्रों। दूसरा ये है सफ़ेद पलाश का गोरक्षनाथ यंत्र। गुरु गोरक्षनाथ का यंत्र है वो, ये पेड़ के नीचे ही बनता है, सफ़ेद पलाश के पेड़ के नीचे ही बनता है। अब फूलेगा जब फूलता है जब ही हम वहाँ जाके, पड़ी हुई लकड़ी से ही बनता है, काट के तोड़ के इसको नहीं बनाया जाता। इसमें ये 3 जगह बंधन है चांदी का। ये गुरु गोरक्षनाथ के पलाश ब्रह्म वृक्ष के जाप से बंधन होता है। इसका पूजा जाप यज्ञ हवन सब वहीं होता है और फिर कन्याओं का भोज होता है, कन्याओं को दान होता है। इसके बाद इसका उपयोग हम करते हैं। ये काम करता है आपका धन लक्ष्मी की आवक को बढ़ाता है, सम्मोहन गुण है इसमें, और धन लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी का एक गुण है कि चलती है, वो रुकती नहीं, ठहरती नहीं, उसको ये ठहरने का काम करता है। आप कभी जब तक ये आपके घर में है, इसको चांदी की डिब्बी में रखते हैं, ये सफ़ेद पलाश के पुष्प के साथ, जब तक ये आपके घर में है, मैं बिल्कुल विश्वास से बोलता हूँ, आप कभी कंगाल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल मेरा अनुभव है, मेरे दादा का भी अनुभव, मेरे पिता का भी अनुभव। तो आप कंगाल नहीं होंगे। और जब कभी आपको धन की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं से भोलेनाथ की कृपा से आपके पास धन आ जाएगा। यह है ताबीज। ये जिनको भूत प्रेत परेशान रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, या कहीं बोलते हैं कि भूत लग गया, या कहीं किसी बाबा के पास जाएंगे और इसके पास जाएंगे, भूत उतारने के लिए परेशान होंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। मैंने बताई भी थी क्या क्या है इसके अंदर। काला लहसुन है, सफ़ेद पलाश के पुष्प है, सफ़ेद पलाश की जड़ है, अपराजिता की जड़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, लाल गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, सब अभिमंत्रित की हुई समय पे तोड़ी हुई चीज़ें हैं। इसको रख के इसको गले में पहनने से भी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा दिन पर दिन बढ़ती है और आपके काम सब बिगड़े हुए बनने लग जाते हैं। इस प्रकार मित्रों इतनी चीज़ें थी जो मेरे पास, मैंने आज जा रही हैं, सब चीज़ किसी के पास जा रही है, तो मैंने कहा आज छोटा सा वीडियो डाल दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग इसका अवगत हो सके। और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, या दूसरा नंबर भी है मेरे पुत्र का है, आप कहीं भी लगा के बात कर सकते हैं। और ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है। तो नमस्कार मित्रों, नकली फर्जी से सावधान रहिए और असली चीज़ों को बुलाएंगे तो आपको आशातीत लाभ मिलेगी। ये मैं भोलेनाथ की कृपा से आपसे बोलता हूँ, कहता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय आयुर्वेद।